आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है फूड और वाटर का हमारे प्लांट्स के अंदर। तो सबसे पहले स्टार्ट होती है ये प्रोसेस हमारी रूट से। रूट क्या काम करती है, H2O को ऑब्जर्व करती है। अब दो तरीके से रूट एब्जॉर्ब कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो रूट होती है अगर इसे काट करके देखें तो वो कुछ इस तरीके की होती है। तो जो ये आपको सेंटर में दिख रहा है इसे जाइलम बोलते हैं और ये ही पानी पहुँचाने का काम करता है हर एक पार्ट तक। अब हमारे पास दो तरीके हैं जिसके थ्रू हम जाइलम तक वाटर पहुँचा सकते हैं। तो ये जो कि खाली जगह दिख रही है ना, जिसके थ्रू ये छोटे छोटे ब्लू कलर के पार्टिकल्स आते हैं, इसको बोलते हैं एपोप्लास्टिक पाथवे। ठीक है। एक है हमारे पास दूसरा पाथवे जिसको बोलते हैं सिम्प्लास्टिक पाथवे। इसमें क्या होता है, हमारा जो वाटर मॉलिक्यूल जाइलम तक पहुंचना होता है ये इस दो सेल्स के थ्रू पहुंचता है, जो कि यानी कि इनका जो साइटोप्लाज्म होता है सेल्स का, उसके बीच से होकर के गुजरता है और जाइलम तक पहुंचता है। अब ये जाइलम का क्या काम होता है, जाइलम में छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं। ये ट्यूब्स क्या काम करती हैं, ये ट्यूब्स हमारे वाटर मॉलिक्यूल को लेकर के जाती हैं हर एक पार्ट तक। ये ट्यूब्स कुछ इस तरीके की होती हैं और जड़ों के द्वारा जितना पानी आता है उसका 95% पानी है ना वो एनवायरनमेंट में छोड़ दिया जाता है। यानी कि जो लीफ होती है, लीफ पर हमें पता है स्टोमेटा होते हैं, छोटे छोटे वो छिद्र होते हैं, उन्हें स्टोमेटा बोलते हैं। उसके थ्रू बाहर फेंक दिया जाता है 95% वाटर जो कि हमारे रूट ने एब्जॉर्ब किया था। ठीक है। और 5% ही यूज किया जाता है और इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। अब जो ये ट्रांसपीरेशन की जो प्रोसेस होती है ये इन छोटे छोटे छिद्रों के द्वारा होती है, जिसे हम स्टोमेटा बोलते हैं। अब इनमें एक क्वालिटी होती है कि ये बंद भी हो सकते हैं और खुल भी सकते हैं। ये इस खुलना और बंद होना ये हमारा कंट्रोल होता है इन गार्ड सेल की। जो ये आपको मोटी मोटी दिख रही है ना, इनको गार्ड सेल बोलते हैं। जब इन गार्ड सेल के अंदर पानी आ जाता है, पानी और पोटेशियम आयन, तो ये क्या काम करती हैं, ये खुल जाती हैं, जिससे ऑक्सीजन अंदर आ जाती है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है, हमारी CO2 जो है एनवायरनमेंट से वो हमारी इस लीफ के अंदर प्रवेश करती है और ऑक्सीजन बाहर निकलती है लीफ से। ठीक है। क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है, CO2 + H2 और वो मिलकर के क्या बनाते हैं, C6H12O6, यानी कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन बाहर फेंक दिया जाता है। अब रात के टाइम में ये बंद रहते हैं, क्योंकि रात के टाइम में क्या होता है, ये पोटेशियम और जो H2O के मॉलिक्यूल हैं ये इन स्टोमेटा गार्ड सेल से बाहर निकल जाते हैं। तो ये था हमारे वाटर मॉलिक्यूल का। वाटर मॉलिक्यूल हमें पहुंचाने का काम करता है हमारा जाइलम। ठीक है। जाइलम के थ्रू पहुंचाया जाता है। बाकी जो ये CO2 वगैरह, जो ऑक्सीजन वगैरह बनती है ना फोटोसिंथेसिस में, CO2 तो आती है और ऑक्सीजन बनती है, ये स्टोमेटा के थ्रू बाहर फेंक दी जाती है। बाकी जो फूड मटेरियल होते हैं ना, ये फूड मटेरियल हमारे इस फ्लोएम के द्वारा पहुँचाए जाते हैं। फ्लोएम भी क्या होती हैं, छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं और पूरे के पूरे जिस तरीके से हमारे शरीर में ब्लड की ट्यूब्स बहती रहती हैं, ब्लड की ट्यूब बही जाती हैं पूरे शरीर के अंदर, वैसे ही वहाँ पर भी पाई जाती हैं ये छोटी छोटी ट्यूब। हमारा जाइलम है, ये जाइलम तो वाटर मॉलिक्यूल पहुंचाने का काम करता है और वाटर मॉलिक्यूल के साथ मिनरल्स पहुंचाने का काम करता है। और हमारा जो फ्लोएम होता है, ये फ्लोएम पूरे के पूरे पार्ट में ग्लूकोज यानी कि फूड को पहुंचाने का काम करता है। तो ये था हमारा प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम।